का आप ही के यूट्यूब चैनल एस फिजिक्स में वेलकम टू एस फिजिक्स। आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और @एस फिजिक्स पर हमें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, जैसा कि हम पहले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता चुके हैं कि ये एनसीईआरटी सीरीज होगी और सबसे पहले हम 12th लेवल की एनसीईआरटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको फिर से याद दिला दें कि यह सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एनवीएस, केवीएस, ठीक है, एनवीएस, केवीएस और इसके अलावा आप ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का है। और इसके मेंस में क्या होगा, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, और ये 60 के जो है कम्प्रहेंसिव यानी सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, कम्प्रहेंशन रहेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। तो ये 60 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे और वो आपको लिखना, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ नहीं पता है क्या होगा क्योंकि पहली बार ये होने जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि पहले के एग्जाम्स में देखा गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं और डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डीप कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी और आने वाले एग्जाम्स में जैसे एलटी का मेंस हुआ, उसके लिए भी ये आपको बेस देगा। बेस क्या देगा, आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा जीआईसी के लिए भी ये बेस देगा और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, ठीक है, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए ये एग्जाम्स बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो भी आप फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको एक बेहतर बेस प्रदान करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन से तो नहीं आएंगे, मतलब कुछ एक पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बड़े क्वेश्चन भी हायर लेवल के वो करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इस सीरीज को देखें। इसमें हम वर्ड टू वर्ड जो है रीडिंग करेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसको डिराइव भी करेंगे फार्मूला, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम, जैसे ये लेक्चर बिल्कुल उसी क्रम में होगा जैसे एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। अगर ये 1.1 है तो इसे 1.1 के लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं इस टॉपिक का, ठीक है। पहला चैप्टर है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। अब चार्ज क्या होते हैं उसके लिए पहले हम पढ़ लेते हैं, इसको रीड करते हैं। देखिए कि ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, ठीक है। हम सभी ने क्या देखा होगा, सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, जो आजकल के पॉलिस्टर वगैरह कपड़े आते हैं डिफरेंट टाइप के, स्वेटर हो गया, कंबल हो गया, ठीक है। इन सबको सूखे मौसम में अगर हम इनमें देखते हैं क्या है, अगर इनमें रगड़ होती है तो हमने क्या देखा, इसमें चिंगारी टाइप निकलती है, स्पार्क्स निकलती है, क्रैकल होती है, कड़कड़ाहट चटचटाहट की आवाज होती है। इस तरह की चीजें हम बचपन में ही देखते आ रहे हैं। मेरे पास भी एक कंबल था जिसमें हल्का सा उसको रगड़ दो तो उसमें चिट चिट करके आवाज आती थी, स्पार्क्स होते थे। ये सब आपने देखा होगा डेली लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल दे दूं, जैसे आप क्या करते हैं कि आप सूखे मौसम में, अभी मौसम आ रहा है, धूप में बैठिए और प्लास्टिक की कुर्सियों पे अपने हाथ को रगड़िए,
तो आपके हाथ के जो बाल होते हैं वो जो है उस कुर्सी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो सीधे खिंच जाते हैं। या आप कुर्सी पर जस्ट बैठ जाइए और कुर्सी धूप में रखी हुई है तो आपके बाल जो है वो सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से हैव यू ट्राइड टू एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना? क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा आप ये देखिए, अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। बरसात के महीनों में, ठीक है, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो वहां पे देखा होगा ना, जिसे कहते हैं बिजली गिर गई। बिजली गिरने से तमाम तरह की दुर्घटनाएं वगैरह आप पेपर न्यूज में आप देखते ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब जो चार्ज आसमान में पहले था वो जो है सीधे सीधे जमीन पे आ जाता है, और इतनी ज्यादा मात्रा में आता है कि इस ये नुकसान करता है, बहुत तबाही करता है, ठीक है। इसके अलावा वी आल्सो एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। ठीक है, तो अपनी जैसे बस में आप बैठे हुए हैं, तो बस में या उस पे आप स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, और स्लाइड करते हो उसके बाद जैसे ही रॉड को छूते हैं या बस कार का दरवाजा खोलते हैं तो भी आपको एक झंझनाहट का एहसास हो सकता है, झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एंड द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन सब का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। आपने फ्रिज का जो है हैंडल कभी पकड़ा होगा, प्रेस को पकड़िए, और अगर आपने जो है कोई स्लीपर या चप्पल नहीं पहनी है, स्लीपर शूज नहीं पहने हैं और फर्श से डायरेक्ट, जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो भी आपको इस तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिले होंगे। मतलब डेली लाइफ में हमें अक्सर मिलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो फिनोमेना है ये हमारे बॉडी के थ्रू जमीन में चली जाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब चार्ज जो है, जो कहीं पे था वो हमारी बॉडी के थ्रू जमीन में चला गया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces। जैसे बस वाला एग्जांपल, हम क्या है उस पे पॉलिस्टर की सीट पे बैठे हुए हैं और हमने रगड़ से इधर उधर किया, तो वो जो है इंसुलेटर है, और वहां से कुछ चार्ज जो है आ गए, उस पे जनरेट हो गए, और वो चार्ज कहीं और नहीं जा सकते तो हमारी बॉडी में आ गए। अब बॉडी में जैसे ही हमने बस को के आयरन रॉड को पकड़ा, अब चूंकि आयरन रॉड वो कंडक्टिंग है, तुरंत सारे चार्ज उस रॉड में चले गए। लेकिन गए कैसे? वो हमारी बॉडी से पास होते हुए गए। अब हमारी बॉडी से जब चार्ज पास होते हैं तो वो एक जो है एनर्जी जनरेट करते हैं जिसे हम करंट कहते हैं, और वही करंट का कंपन हमें महसूस होता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। बहुत बढ़िया, चलिए, दिस इज प्रिसाइसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग बेसिकली चार्ज के बारे में ही जानने वाले हैं। एंड आल्सो यू माइट हैव हर्ड द दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो ये स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसका मतलब क्या है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक का मतलब आप जानते हैं, एकदम स्थिर, ना घूमना टहलना हिलना डुलना बंद, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ना हो। और चार्ज, ठीक है, तो चार्ज के साथ भी ये होता है, चार्ज स्टैटिक है तो वो घूमेंगे टहलेंगे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन किसके साथ में हम देखते हैं? विथ टाइम के साथ, समय के साथ उनमें, उनकी मूवमेंट में कोई मूवमेंट ना हो, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम कहते हैं स्टैटिक। और अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या डील करते हैं, कि स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल, फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। चार्ज की स्टैटिक स्टेट के कारण अगर कोई फोर्स लग रहा है, अगर कोई फील्ड लग रहा है, अगर कोई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
क्लियर? कि आई होप कि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसको और विस्तार से समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।